पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रजा के बगैर, फिर भी इंसान गुनहगार है पता नहीं क्यों। दोस्तों, अक्सर इन लाइनों को इस तरह लिया जाता है कि जैसे हमें अपना कर्म नहीं करना, सब कुछ ऊपर वाला ही करता है, उसी की मर्जी चलती है हर जगह। हमारे कर्तव्य कर्म, हमारा पुरुषार्थ, हमारा प्रयास सब बेकार है। और अक्सर रामचरितमानस की इस चौपाई का कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ावे साखा, इसका भी गलत उपदेश दिया जाता है। एक एक करके समझते हैं कि ये चौपाइयाँ हमें सही शिक्षा देती हैं या गलत, पुरुषार्थ करना सिखाती हैं या नहीं। चलते हैं रामचरितमानस बालकांड में। ये प्रसंग है शिव जी और माता सती के बीच जो वार्तालाप हो रही है, उसमें सती माता को संदेह होता है। पहले शिव जी राम जी की महिमा बताते हैं। वो सती माता को ये बता रहे हैं कि परब्रह्म परमेश्वर पुराण पुरुष श्री रामचंद्र जी की ये लीला है और वो सीता माता की खोज कर रहे हैं। वो पेड़ों से पूछ रहे हैं, शाखाओं से पूछ रहे हैं कि सीता जी कहाँ हैं। उन्हें इस बात पर संदेह होता है कि पुराण पुरुष भगवान श्री राम जो कि सर्वव्यापी हैं, सर्वसमर्थ हैं, वो पेड़ों से, जड़ वस्तु से पूछ रहे हैं कि सीता माता कहाँ है। ये लीला वो हजम नहीं कर पाती, उन्हें संदेह होता है। शिव जी फिर समझाते हैं कि संदेह मत करो, लेकिन सती माता मानती नहीं। कई बार समझाने पर भी सती माता नहीं मानती। तब ये चौपाई कहते हैं भगवान शिव जी कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। तर्क वितर्क करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो राम जी ने लिखा है नियति में होना वही है। उसके बाद हम सब जानते हैं सती माता परीक्षा लेने के लिए रामचंद्र जी के पास वन में जाती हैं और सीता माता का भेष बनाकर उन्हें मिल जाती है। रामचंद्र जी उन्हें देखकर पहचान लेते हैं और माता कहकर संबोधित करते हैं। जैसे ही वो माता सुनती हैं, उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनसे गलती हो गई। उन्हें आत्मग्लानि होती है। वो वापस शिव जी के पास जाती हैं और उनसे असत्य बोल देती हैं। तो शिव जी ध्यान में बैठते हैं और सब समझ जाते हैं कि ये सीता माता का भेष धर के गई थी। और आप सब जानते हैं उसके बाद शिव जी विरक्त हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सीता माता का वेश धरा था तो उन्हें अपनाना उनके लिए दुर्लभ हो जाता है, वो उन्हें स्वीकार नहीं करते। और इसी दुख में सती माता योगाग्नि का प्रयोग करती हैं और अपनी देह का त्याग कर देती हैं। शिव जी कहते हैं कि अब वो नाम जप करना शुरू कर देते हैं, राम का नाम लेना शुरू कर देते हैं जब सती प्रभु के धाम चली जाती है। तो ये चौपाई आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ रहे हैं। जब आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाएंगे तो आप इस चौपाई को, रामचरितमानस के बालकांड को समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर आप पूरा दोहा देखेंगे, पूरी चौपाई देखेंगे, तो उसमें कहा गया है होई सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। उसके बाद ये पूरी की पूरी कहानी है, पूरी स्टोरी है। और उसके बाद अंत में है अस्कन जपत लगे हरिनामा, सती गई जब प्रभु के धामा। इसका मतलब ये है कि जीव को प्रयास करना है, होगा वही जो ईश्वर चाहेगा, लेकिन हमें अपने पुरुषार्थ से पीछे नहीं हटना है। हम इसको सिंपल शब्दों में समझाते हैं। सपोज करिए गांव में आपका भी घर है और हर एक घर में आग लगी हुई है। वहां पर एक बंदा है जो अपने पूरे परिवार के साथ तबीयत से पानी डाल डाल के उस आग को बुझा रहा है, और बाकी जितने भी घरों के मालिक हैं या घर वाले हैं वो उस बादल की तरफ देख रहे हैं जो बारिश लेकर आया है। वो बादल आता है और बरस के चला जाता है। इसमें दो लोगों का घर बच जाता है। एक वो जिसके प्रारब्ध में ये लिखा था कि बादल, वर्षा का बादल उसी के घर पे बरसेगा, और दूसरा वो जो प्रयास कर रहा था आग को बुझाने का, जो पूरे परिवार के साथ मिलके बाल्टी भर भर के पानी डाल रहा था। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, फायर ब्रिगेड का नंबर तो आपके पास भी है। तो प्रयास करने से पीछे हटना या पुरुषार्थ करने से पीछे हटना, यह हमें कभी भी भक्ति नहीं सिखाती। अब गीता की तरफ आते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में चैप्टर 8 श्लोक 7 क्या कहता है? वो कहता है तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मय्यर्पिता मनोर्बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशय। इसका क्या अर्थ है? क्रम बाय क्रम समझते हैं। जब अर्जुन जी उनसे कह रहे हैं कि मैं गांडीव त्याग दूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा, वैराग्य ले लूंगा, पर अपनों पर धनुष बाण नहीं उठाऊंगा, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मुझे मुक्त करें। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं चैप्टर 8 श्लोक 7 में कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तस्मात् इसलिए, सर्वेषु कालेषु हर समय, माम अनुस्मर युद्ध च, मतलब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हर समय तुम मेरा स्मरण करो, मेरा नाम जप करो और साथ ही साथ युद्ध भी करो। दूसरी लाइन कहती है मय्यर्पित मनोबुद्धिर, अपने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दो।
मामय वैश्यस्य संशयम, संदेह मत करो, मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, परिणाम की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो। और यही हमें गीता जी सिखाती है। कोई भी भगवान, किसी का भी उपदेश, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे वो शिव जी हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, कभी भी हमें ये नहीं कहते कि हम अपने कर्तव्य कर्म से पीछे हटें। वो कहते हैं कि हम कर्तव्य कर्म करते करते मन और बुद्धि को उनमें समर्पित करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।